तो मुझे आज उस व्यक्ति के बारे में कहना है जो रामायण में कालनेमी बना है। वही कालनेमी रावण का भेजा हुआ वह चेला था, वह शागिर्द था, वह उसका दूत था कि जो हनुमान जी की गति को रोकना चाहता था। हनुमान जी लखनलाल जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और रावण ये चाहता है कि वह बूटी आने न पाए। इसके लिए उसने अपने खास कालनेमी को साधु बनाकर कहीं बीच मार्ग में बैठा दिया और उसे सारी युक्ति बता दी और उसने इसी प्रकार से हनुमान जी का मार्ग रोकने की कोशिश की, जिसे हनुमान जी ने गदा के प्रहार से मार दिया। सादर राधे राधे। आज एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कुछ गंभीर बातों को लेकर के। और आज का मेरा वीडियो वही लोग बर्दाश्त कर पाएंगे जिन्हें गंभीरता की समझ। तो आज मैं आपको बता दूं कि अभी 2-4 दिन पहले बैठा हुआ यूट्यूब पर कुछ चीज़ें देख रहा था, तो उसमें एक सनातनी है आचार्य देवव्रत जी। तो उनकी 4 बातें मेरे कान में पड़ी और वो बातें मैं उनका वीडियो पूरा देख नहीं पाया, मैं उनकी बातों को अधिक सुन नहीं पाया। रोष में भर गया, अमरस में भर गया और तुरंत मैंने उस पुस्तक का, जिस पुस्तक का वो हवाला दे रहे थे, आइए वो पुस्तक आपको दिखा दूं। वह पुस्तक ये है। इस पुस्तक का जब वो हवाला दे रहे थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अतिशीघ्र ये चाहा कि जो ये बोल रहे हैं उसका मेरे पास प्रमाण क्या है कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आचार्य देवव्रत जी। मैंने पुस्तक मंगाई, उसे पढ़ना आरंभ किया और उसके बाद जो मेरी स्थिति थी, तो आप कह सकते हैं काटो तो खून नहीं वाली। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था कि आज जहां भारतवर्ष के सद्भाव को अनेक प्रकार से चोटिल किया जा रहा है, अनेक प्रकार से उसे घाव दिए जा रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, उनकी गुप्तचर संस्था आईएसआई की तरफ से कुछ वर्षों पूर्व एक वाक्य बोला गया था। वो वाक्य हमेशा मेरे जेहन में रहता है और वो वाक्य था इस प्रकार कि हमने भारत को 1000 कट्स दिए हैं और 1000 कट्स मतलब 1000 घाव। 1000 घाव आप किसी को भी देंगे और वह रिसेंगे तो उस व्यक्ति का, उस पशु का अथवा किसी भी उस जीव का क्या हाल होगा, क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। तो मुझे आज उस व्यक्ति के बारे में कहना है जो रामायण में कालनेमी बना है। वही कालनेमी जिसे हनुमान जी ने गदा के प्रहार से मार दिया था। वह कर क्या रहा था कालनेमी? आप इससे परिचित होंगे। वह व्यक्ति, वह कालनेमी रावण का भेजा हुआ वह चेला था, वह शागिर्द था, वह उसका दूत था कि जो हनुमान जी की गति को रोकना चाहता था। हनुमान जी लखनलाल जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और रावण ये चाहता है कि वह बूटी आने न पाए। इसके लिए उसने अपने खास कालनेमी को साधु बनाकर कहीं बीच मार्ग में बैठा दिया और उसे सारी युक्ति बता दी और उसने इसी प्रकार से हनुमान जी का मार्ग रोकने की कोशिश की। हनुमान जी लगा जैसे झांसे में आ गए हैं, परंतु किसी अन्य देवदूत ने जो वहां
उपस्थित था। वह कथा आप श्री रामायण जी में पढ़ सकते हैं। वह सारी आप शायद आपको विदित भी होगी और आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि किस प्रकार से कालनेमी का हनुमान जी वध करते हैं। वहां कालनेमी का वध हुआ और कालनेमी ने अनेक रूप होकर के, रावण के अनुयायियों ने अनेक रूप होकर के, राक्षसों ने अनेक रूप होकर के फिर से भारतवर्ष में जन्म लिया। उन्हीं कालनेमियों का एक रूप आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा। वह है अमीश त्रिपाठी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अमीश त्रिपाठी आज एक बड़ा जाना माना नाम है और वो जाना माना किस प्रकार से है उसकी मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से आपको बना करके बताऊंगा कि वह इतने फेमस क्यों हुए और वह ही क्यों। सभी कालनेमी फेमस इसी प्रकार होते हैं। तो आज उनकी पुस्तक राम जो उन्होंने लिखी है यह बताते हुए कि मेरे बाबा श्री राम के परम भक्त थे और यह नहीं बताया कि मैं कालनेमी हूं, क्योंकि अगर वह ऐसा बताता मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी सम्मान देने वाला नहीं। नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, अमीश त्रिपाठी। पुस्तक एक बार फिर देख लीजिए। यह पुस्तक उस अमीश त्रिपाठी ने लिखी है और आप चाहें तो स्वयं मंगा करके इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें तमाम निर्लज्जताएं की, जितनी भी निर्लज्जता की हदें पार कर सकता था उसने की है। तो मैं आपको कुछ उसके अंश पढ़कर सुनाऊंगा, उससे आप तय करेंगे कि यह अमीश त्रिपाठी है या कालनेमी है। यह निर्णय आपको करना ही होगा। आप दोराहे पे नहीं खड़े हो सकते, आपको एक पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। कुश्ती शुरू हो चुकी है, सीटी बच चुकी है। देशद्रोही, रामद्रोही अगर इनके खिलाफ आज आप चुप रहे तो सचमुच की तलवारें भी आपकी गर्दन तक आ ही चुकी हैं। ये शाब्दिक तलवारें संस्कृति का जिस प्रकार से इन्होंने मजाक उड़ाया है, जिस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, वह बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो आप भी श्री रामद्रोही हैं, यह आपको मान लेना चाहिए। आप अपने मंच से या तो कमेंट करके कहेंगे उसे रामद्रोही। तो अमीश त्रिपाठी नाम के इस कालनेमी का किस किसने महिमा मंडन किया है वो उनकी पुस्तक में है, आप उसे साइड में देख सकते हैं। तो मैं आरंभ करता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारतवर्ष से, जो कहते हैं कि अमीश के लेखन ने भारत के समृद्ध अतीत और संस्कृति के प्रति अथाह जिज्ञासा उत्पन्न की है। वह क्या जिज्ञासा है? शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पुस्तक को पढ़ा नहीं, इसलिए कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री श्री रविशंकर। ये जो नाम मैं बता रहा हूं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि अमीश का लेखन युवाओं को प्राचीन मूल्य प्रणालियों से परिचित करवाता है, साथ ही उनकी उत्सुकता को उभारता है और संतुष्ट करवाता है, संतुष्ट करता है। श्री रविशंकर जी ने भी नहीं ये पुस्तक पढ़ी। आगे एक बड़ा नाम, अमिताभ बच्चन, गुटखे का प्रचार करते हैं, महानायक हैं, कहलाते हैं। वे क्या कहते हैं अमीश त्रिपाठी के बारे में? अमीश की पुस्तक दिलचस्प है, बांध लेने वाली है और जानकारी से भरपूर है। अमिताभ बच्चन ने भी ये किताब नहीं पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। शेखर कपूर बैंडिट क्वीन से फेमस हुए थे, फिल्म निर्माता हैं। वो क्या कहते हैं? अमीश भारत के सबसे बड़े साहित्यिक रॉक स्टार हैं। बहुत बढ़िया, बैंड बजा दिया उन्होंने साहित्य का, बैंड बजा दिया उन्होंने संस्कृति का, बैंड बजा दिया उन्होंने हमारे जैसे आस्थावान लोगों का। शेखर कपूर ने भी ये पुस्तक पढ़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वीर सांघवी, वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार। वो कहते हैं किसी भी अन्य लेखक के बनिस्पत विचारशील और गहन अमीश नए भारत का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से नए भारत का वह प्रतिनिधित्व करता है? वीर सांघवी ने भी इस पुस्तक को पढ़ा नहीं। आगे चलते हैं। अर्नब गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, एमडी, रिपब्लिक टीवी, सभी लोग परिचित हैं। वह क्या कहते हैं?
अमीश अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा मौलिक चिंतक हैं। भैया ऐसी मौलिकता तो इसे अपने घर ले जाओ अर्नब जी, और अपने सामने बिठाओ, और इसकी मौलिकता और इसका चिंतन वह आप ही को मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए, भारत और इसकी संस्कृति को ऐसा कालने में नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशि थरूर, सांसद, लेखक और बहुत शानदार वक्ता। वो कहते हैं अमीश के बारे में, अमीश के पास बारीकियों के लिए पैनी नजर और बांध देने वाली कथात्मक शैली है। हाँ जी, पैनी नजर है। किस प्रकार से संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जाए और किस प्रकार से आस्थावानों को बांधा जाए, किस प्रकार से उन्हें रुलाया जाए, किस प्रकार से उनकी छाती भेद दी जाए, इस बात के लिए वाकई उनके पास पैनी नजर है। आपने भी शशि थरूर जी, आपने भी उसे पढ़ा नहीं। आगे जो आज आप सुन रहे हैं यह सीरीज में बनेगा, शायद 8-8 मिनट या 10-10 मिनट या 12-12 मिनट, जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं, जो भी उचित समझेंगे उसके अनुसार आपके सम्मुख से प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वप्न दासगुप्ता, सांसद और वरिष्ठ पत्रकार, वह कहते हैं अमीश त्रिपाठी के लिए कि नए भारत को समझने के लिए आपको अमीश को पढ़ना होगा। जय हो। बस बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे एक अमीर आदमी, एक ऐसे आदमी को जो किसी ने आपको के सामने लाकर खड़ा किया हो कि ये मेरा जीजा है, ये मेरा साला है, साहब इसकी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, लीजिए जरा इसकी पुस्तक, जरा 4 शब्द बोल दीजिए, 4 शब्द लिख दीजिए, और आपने क्या किया? आंख बंद करके उसकी तारीफ कर दी। आप सांसद हैं, शर्म आनी चाहिए कि आपने पुस्तक पढ़ी नहीं और बोल दिया उसके बारे में कुछ भी। मेरा विचार यह है कि अमीश त्रिपाठी एक काल नेमी है। अब इसकी जो इस पुस्तक में से जो अंश हैं, मैं उसे अगले एपिसोड में आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आशा करता हूं आप मुझे जरूर सुनेंगे। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, अपितु इसलिए कि आप जानिए कि आपके समाज में काल नेमी किस प्रकार से आपकी गर्दन दबोच रहे हैं, आपकी श्रद्धा की, आपकी आस्था की, आपकी संस्कृति की किस प्रकार से आपके खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए अगले पड़ाव पर मैं आपको उस कथा के अंश सुनाऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।